सर, आपने अभी नए भारत की बात की और प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है सड़क, बिजली, पानी, मकान, इसकी विस्तार से इसके बारे में बात की। मन में ये आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति जो है भारत की, उसको बदल के रख दिया है। और वो बदलाव ये है कि अब जनता के सरोकार, जनता की सहभागिता, यही राजनीति है। सेवा ही आपको करनी पड़ेगी, तभी आप राजनीति के अंदर रह सकते हैं। और ये एक डिसिसिव, जिसको कहते हैं कि चेंज आया है इंडिया की पॉलिटिक्स में। अच्छा चेंज है। आप इसको कैसे देखते हैं? और विशेष रूप से ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे आपने बहुत काम किया है, उसके सरोकारों से आप राजनीति के पहले से जुड़े रहे हैं और आज भी वो आपके बहुत मन के करीब है। तो ये जो बदलाव राजनीति में आया है कि अब सेवा को आपको राजनीति बनाना पड़ रहा है, राजनीति में रहना है तो सेवा करनी पड़ेगी। विशेष रूप से अभी कोविड के समय हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे निकले, मेहनत की, काम किया है। तो आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, एक है तो ये अनुभव आया कोविड के कारण। ये बात सही है कि पूरे देश में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक सेवा का एक माध्यम बना करके हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी के वर्कर्स ने इस दिशा में सोचा। कभी अपने लाइफ में इस प्रकार की उनने मन में कोई शंका नहीं लिया। अगर इस दिशा में सोचेंगे तो वास्तव में यही एक राजनीतिक पार्टी है जिसने देश भर के अंदर अपने जीवन को भी दांव में लगा करके सेवा का भाव लेकर के ऐसे प्रभावित परिवारों तक पहुंचने का ये जो प्रयास हुआ है। और मैं तो स्वयं अनुभव किया कि जब अनाज वितरण का है, एक एक घर, एक एक परिवार तक, वहां तक पैकेट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और हमारे कुछ विभिन्न संगठन भी हैं, उन लोगों ने भी अपना एक टारगेट बना करके किया है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये एक विषय मैंने देखा। और मोदी जी जिस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि आज समाज में ये जो उन्होंने कहा है कि देश के अंदर ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण हो, देश में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। मैंने एक बार जरूर अनुभव किया इससे कि सबके लिए योजनाएं बनी, सबको इसका लाभ मिल रहा है, परंतु उसको कैसे हम नीचे तक पहुंचा पाए, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं सबसे कहता हूं कि आप जब तक उसके मन के भाव को नहीं समझेंगे, चाहे वो हमारे ट्राइबल सेक्टर का हो और चाहे ग्रामीण इलाका हो, उस मन के भाव को समझना पड़ेगा। और उसको समझने के बाद सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं में भी हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं, उसका लाभ कैसे हम पहुंचा सकते हैं, उसका माध्यम क्या हो सकता है। और इसलिए मैं स्वयं मैंने देखा पूरे लोकसभा के अंदर एक एक जनपद और उस जनपद तक पहुंचना। कई बार मैंने कोशिश किया कि किसी गांव तक, ग्राम पंचायत तक, जहां भी ऐसा मुझे लगा कि अगर कोई कमी है, मैं स्वयं अपने आप को ऐसा मानता हूं कि अगर मैं रास्ते में चल रहा हूं और मुझे लगा कि यहाँ पर स्कूल है और स्कूल का गांव, अगर वहां पुल नहीं है, तो मैं स्वयं गाड़ी रोकता हूं और उसको नोट करता हूं गांव का नाम। और अगर उसमें 1,50,000 रुपए की जरूरत है, पुलिया नहीं है, बच्चे आते हैं, बारिश में कठिनाई होती है, तो ये चीजों को मैंने मार्क करता हूँ, नोट करके, और फिर आने के बाद अधिकारियों से कहता हूँ कि भाई ये कैसे छूटा है, इसको नोट कीजिए और जाकर के देख करके आइए और इसको पूरा कीजिए। तो ये एक मन में इस प्रकार का एक कल्पना है। तो ऐसा अनुभव मैंने अनेक क्षेत्रों में देखा। और जो भी कमी है या कोई ऑनगोइंग कोई प्रोजेक्ट है, उसमें कोई कमी है, शिथिलता है, वहां भी मैं चलते चलते अगर मुझे लगता है कि इसका टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो वहां भी मैं रुक करके इस बात को कहता हूँ अधिकारियों से नोट करके कि ये आपकी रोड है, इस रोड में अभी कितना और समय लगेगा। तो इस प्रकार की स्थिति तो यही है कि जो गांव के जो लोगों की कल्पना है, उनकी जो मूल भावना है, गांव के लोग जैसा चाहते हैं
उसको लेकर के भी काम करना चाहिए। और यही एक प्रकार का मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हम जो योजना बना रहे हैं, जैसे जनधन योजना जब प्रारंभ हुई, जितने अकाउंट्स हुए जो हम लोगों को मदद कर सकते हैं, लोग कहते थे पहले उस समय जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि जनधन योजना के बारे में, तो लोग मजाक समझते थे। आज उसका लाभ इस कोविड के समय हमारी माता बहनों को मिल रहा है, कितने हमारे किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि कभी किसी ने सोचा नहीं, बाद में हमने कुछ क्राइटेरिया रखे, बाद में सुझाव आया तो सभी किसान उसमें शामिल हो गए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे शेड्यूल्स जो लिए गए हैं, तो मुझे ये समझ में आया उसमें कहीं किसी की परख तो नहीं है, या कांग्रेस का है, बीजेपी का है, या अन्य राजनीतिक दलों के विचारधारा के जो लोग हैं, ऐसा कहीं नहीं। जो भी है हमारी योजना है, उस योजना का लाभ इस भारत के नागरिकों को मिले, देशवासियों को मिले, गरीब लोगों को मिल जाए, जिसके लिए योजना बनी है। तो इसको फोकस करके हमको नीचे तक, जब तक जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा तो योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं होगा। ये कोशिश हमारे लोगों को करना चाहिए। और मैं तो बहुत बार लोगों से कहता हूं, मेरे क्षेत्र में भी और कई बार सार्वजनिक सभाओं में भी कहता हूं कि ये हमारे मन का ऐसा भाव होना चाहिए, हमारा स्वभाव बनना चाहिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए। सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो चाहे पैदल चलना पड़े और चाहे कोई साधन से जाना पड़े, रात रुकना पड़े किसी गांव में तो रात रुकना चाहिए, किसी पंचायत में बैठना है तो वहां भी बैठना चाहिए। मैंने ऐसे कई प्रयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर किया है और मैं लगातार इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो मुझे तो ऐसे काम करने में जो आज निर्णय कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की जो भावना है मूल तय देश के लोगों के प्रति, मैं अपने आप को जोड़ करके इससे धन्य मानता हूं कि इस प्रकार के भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना देशवासियों के प्रति हो। और इसलिए काम के बारे में राजनीति अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। अगर राजनीति करेंगे तो उसका माध्यम बना करके समाज में हम सेवा करें, उसका परिणाम दिखना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे कहने पे शार्ट नोटिस पे आए, विस्तार से आपने हमारे हर प्रश्न का जवाब दिया। इसके लिए आपका नरेंद्र मोदी ऐप, नमो ऐप वर्चुअल मीट की टीम जो है और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद है सर। आपसे हम बार बार मिलते रहेंगे, दोबारा भी आप चाहेंगे कि आपसे कुछ सुनने को हमें मिले। और जी पुनीत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? धन्यवाद अदित्य जी। और जैसा कि आपने ऑलरेडी कह दिया, हम भी पूरी टीम की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आगे आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आज इस परिचर्चा को सर समाप्त करना चाहेंगे सर। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।